सकता हूँ। किस्सा मशहूर है, कम्युनिस्ट जब उरूज पकड़ रहे थे रशिया में तो उन्होंने हर मज़हब के बंदों को ना मारना शुरू कर दिया था। रशियन प्रेसिडेंट ने बड़ा जुल्म किया कि उसकी पार्लियामेंट में जो सियासी मुखालिफिन थे उन्होंने कहा जनाब आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आप अभी संभाल नहीं सकते सूरत हाल को, आवाम को नहीं संभाल सकते। तो उसने बड़ा ज़बरदस्त एक अंदाज़ अपनाया, वो एक मुर्गी को उठा के ले आया पार्लियामेंट में। तो उसने आते ही ना उस मुर्गी का एक पर उधेड़ा, उसने चीखें मारी, पार्लियामेंट के तमाम मेंबर्स ने शोर मचाया कि तुम जुल्म कर रहे हो। उसने दूसरा पर उधेड़ा, उन्होंने फिर शोर मचाया, तीसरा उधेड़ा, फिर शोर मचाया, मुर्गी भी चीखें मारी। करते करते उसने सारे पर उतार दिए, मुर्गी बरहना हो गई, वो नंगी हो गई। इतने में उसने पटक के ज़मीन पर मारा, वो फिर चीखे, आखिरी सांसें ले रही थी, चीख रही थी। उसने पार्लियामेंट में शोर, उसने कहा खामोश, जेब से कुछ दाने निकाले, फेंकता गया नीचे आहिस्ता आहिस्ता, और मुर्गी उन दानों को उठाते गई, खाती गई और पीछे पीछे उसके आती रही। वो आके बैठा, मुर्गी आके उसकी गोद में बैठ गई। आज भी जब इस उम्मत की माओ बहनों बेटियों को बरहना करके उनके साथ ज़्यादती की जाती है ना, तो हमारे चंद हुक्मरानों को दाने तो नहीं हड्डियाँ डाल दी जाती हैं और वो फिर दुम हिलाते हिलाते फिर मगरिब की गोद में बैठ जाते हैं। इसलिए आज ना कश्मीर आज़ाद है, ना बैतुल मक़दस आज़ाद है, ना बर्मा का जुल्म ख़त्म हुआ, ना सीरिया का जुल्म ख़त्म हुआ, ना लिबिया का, ना ईरान का, ना इराक़ का, ना लेबनान का, पूरी उम्मत मुस्लिमा, ना अफ़गानिस्तान का, पूरी उम्मत मुस्लिमा बिला तफ़रीक़ मसलक तबाह हो रही है। कभी बम गिरने से पहले उसने नहीं पूछा भाई आपका कौन सा मकतब फ़िक्र है, कभी बम ने गिरने से पहले नहीं पूछा कि बच्चा तासुब पख्तून दे या पंजाबियान दे, नहीं, वो आपसे नहीं सवाल करता, वो सवाल करता है मुसलमान हो, ठीक है। सर सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कर्फ्यू साल से नहीं, ये हमारी कौम को धोखे में रखा हुआ है। कर्फ्यू वो 72 साल से लगा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बकवास है सब। पिछले 25 सालों से जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने हर हुकूमत में 2-3 बयान को घुमा फिरा के करते हुए देखा है। जब से मैं पैदा हुआ मीडिया पे, कश्मीरियों के साथ जुल्म, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहना है कि हम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हैं। सदर मुमलिकत का कहना है कि हम भारत के मज़मूम मज़ाहिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस? आपने भी बचपन से यही सुना होगा, सदर चेंज होता रहता है, वज़ीर आज़म चेंज होता रहता है, वो चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो बयान होता है ना, वो लिखा लिखा है, वही मीडिया पे चल जाता है। और उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। आएगा जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को, वज़ीर आज़म को कहेगा हाँ जी वो कश्मीर से 2-4 बंदे मर आ गए ना, अच्छा जी बयान ला दो मजम्मत का, बहुत हो गया तुमको, तगड़ा जा बयान लाओ। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कब वो ईंट आएगी और कब वो पत्थर जाएगा? झूठ, फ्रेब। जो रेशो थी 99% कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, वो रेशो गिर के 70% हो चुकी है। बाकी तो कहते हैं हम खुद मुख्तार होंगे। क्यों? उसमें कसूर क्या कश्मीरियों का है? लोग कहते हैं बिक गए, नहीं, आप बिक गए सर, इसमें कसूर हमारा। इंडिया कहता है कि वी विल गिव यू carpeted roads, we will give you schools, colleges and universities, we will give you proper medical aid। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं रखा, तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? कहते हैं नहीं, नो इलेक्शन नो सिलेक्शन, वी वांट फ्रीडम, वी वांट टू एनेक्ट आवरसेल्फ विद पाकिस्तान। भाई क्या रिश्ता क्या तुम्हारा? फिर गली गली कूचे कूचे नगर नगर डगर डगर से सदा गूंजती है कि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं रिश्ता हमारा ये है। वो रिश्ता बिजली पानी गैस के रिश्तों से बहुत बड़ा रिश्ता है। जब हमारी आइडियोलॉजी आपसे मैच नहीं करती, आप हमें ताजमहल लेके देते, हम नहीं रहेंगे उसमें। जब हमारी आइडियोलॉजी आपके साथ मैच नहीं करती, आप हमें यूनिवर्सिटी में 4 GPA दे के अपने साथ रखवाएं ज़बरदस्ती, हम नहीं रहेंगे। आप हमें अच्छी नौकरी दें, सीट्स दे रहे हैं पार्लियामेंट में, सारा कुछ मिल रहा है, हम क्यों नहीं रह रहे? पाकिस्तान तो अपने शहरियों को सही राइट्स नहीं दे पा रहा। तो वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो भी है हमारी गवर्नमेंट का सिलसिला, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है उसके दिल कश्मीरियों के दिलों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा खून का रिश्ता है, और खून का रिश्ता छोटा रिश्ता होता है, हमारा रूहानी रिश्ता है उनके साथ। वो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अपने कश्मीरी भाइयों से सिर्फ ये कहता हूँ कि यू आर मोर पाकिस्तानी देन मी।
मैं इधर पैदा हुआ, मैं इधर पला बड़ा, मुझे प्लेट में रख के पाकिस्तान मिला, मैं आज़ाद फ़िज़ाओं में नमाज़ पढ़ता हूँ। मुश्किल तो तुम्हें होती है कि उसके बावजूद तुम श्रीनगर की सड़कों पे घसीटे जाते हो कि तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो। उसके बावजूद तुम जब शहीद होते हो तो तुम वसीयत करते हो कि मुझे पाकिस्तानी परचम में दफनाया जाए, मेरी कब्र के कुतबे पे पाकिस्तान का नाम हो, मेरे कफन पे पाकिस्तान लिखा जाए, मेरा नाम ना लिखा जाए, इब्ने पाकिस्तान या फर्जंद पाकिस्तान लिखा जाए। तो ही इज़ मोर पाकिस्तानी देन आई एम। और इसके बाद अगर कोई ज़्यादा बड़ा पाकिस्तानी है तो वो कराची का महाजिर है, जो अपना तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान आया, और हमने उन्हें कहा तू महाजिर है, तेरा की कहाँ है थे। और भाई वही तो असल पाकिस्तानी है। तुम लोगों को क्या कदर है पाकिस्तान की? इधर पैदा हो गए, पले जमे, और फिर पाकिस्तान को दिया क्या है? ये दिया है कि तुम पठान हो, मैं पंजाबी हूँ, तुम लोग जो खर दिमाग और मैं दाल खोर हूँ। ये दिया पाकिस्तान को कि तुम सिंधी हो, मैं बलूची हूँ। ये दिया पाकिस्तान को कि तुम यूं हाथ पढ़ के नमाज पढ़ो, मैं यूं पकड़ता हूँ। पाकिस्तान को क्या दिया हम लोगों ने? फ़िरका वारियत का तोहफ़ा दिया है। पाकिस्तान को क्या दिया हमने? लसानियत का तोहफ़ा दिया है, सूबाइयत का तोहफ़ा दिया है। सूबों में तकसीम हो गए, तुम पिंडी वाले हो, मैं लाहौर वाला हूँ, वो कराची वाला है, मैं इस्लामाबाद वाला हूँ। ये तोहफ़ा दिया हमने पाकिस्तान को। तोहफ़ा अगर कुछ दिया तो महाजिरों ने दिया है, तोहफ़ा अगर कुछ दिया कश्मीरी मुजाहिदों ने दिया, बगैर तनख्वाहों की शहादतें दे रहे हैं। और हम लोग पिंड के चौधरी के प्रेशर में आके उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं। मुझे बताएं ना, आप मेरे लिए शहादत देते हैं, आपकी कब्र पे मेरा नाम होता है, आपके तख्ते पे कुतबे पे मेरा नाम होता है, आपके कफन पे मेरा नाम होता है, आप मेरे परचम में दफन होते हैं, और मैं पिंड के चौधरी के प्रेशर में आके पिंड का चौधरी बोले मैं तुम्हें आज इस साल के वो गंदम नहीं दूंगा, ये दहशतगर्द है। मैं बोलूँ जी हजूर ये दहशतगर्द है, क्या आपका बेटा मेरे लिए शहादत देगा? नहीं देगा। इसी वजह से कश्मीर की तहरीक जो ज़ोर पकड़ रही होती है, हम लोग खुद ही उसे कुचल देते हैं चंद टकों के बस। ये सिलसिला है, हम लोग बेगैरत हो चुके हैं, और तो कोई मामला नहीं। तो मैं भारत को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ इस मामले में नहीं करना चाहता। वो हमारा दुश्मन है, वो हक रखता है दुश्मनी का, वो हमारा दुश्मन है, उसे हक पहुंचता है कि आके हम पे धमाके करे। हम क्या कर रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के गिटों में बैठे हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जहाँ पर वो 5 चौधरी उन्होंने बिठाए हुए हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जुल्म के ख़िलाफ़, और उन 5 चौधरीयों में से एक भी कह दे कि जी मैं वीटो का इख्तियार करता हूँ और ये ख़त्म हो जाए सारी चीज़ें, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो करारदाद मंजूर नहीं होती। तो इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा कभी भी, मुझे आप दिखा दें 72 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा की कोई एक करारदाद, कोई एक फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में दुनिया के किसी नुक्कड़ में नहीं हुआ। सवाल ये है कि इंडिया बलूचिस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडिया सिंध में कुछ राजा दाहिर की नाजायज़ औलादों को पैसे दे के सिंधु देश की तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा है, उन बदबख्त लोगों को जिन्होंने वो इरफाना मुल्ला मेरा ख़्याल नाम है उस बदबख्त औरत का जिसने पिछले दिनों तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे लोगों को हड्डियाँ डाल रहा है। ऐसे नीम बराना हालत में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाने वाली औरतें जो हैं उनको प्रमोट कर रहा है इंडिया। दूसरी तरफ आपके KPK की एक तहरीक उठी, उसको गलत रंग दे के दुनिया में पोर्ट्रे करने की कोशिश करा था, हालांकि उनकी डिमांड्स कुछ और थी। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन पपेट्स थे उनको इस्तेमाल किया हमारे अगेंस्ट। हमने क्या किया? तेलंगाना की मूवमेंट में हमने क्या सपोर्ट किया? कुछ नहीं किया। हम लोगों ने खालिस्तान की मूवमेंट की तो सारी वो लिस्टें इंडिया को दे दी थी, अपने लोग खुद शहीद करवा दिए थे। हम लोगों ने तमिलनाडु की मूवमेंट के लिए क्या किया? हम लोगों ने कश्मीर की मूवमेंट के लिए क्या किया है? हमने जूनागढ़ की मूवमेंट के लिए क्या किया? हमने हैदराबाद दक्कन की मूवमेंट के लिए क्या किया? हमने आसाम की मूवमेंट के लिए क्या किया? हमारे पास ऐसे मौके हैं कि अगर आप इस पर एक पूरा सेल बना दें, जिस तरह इंडिया ने बलूचिस्तान के लिए सेल बनाया, फेक आईडीज़ बनाई, हम लोग हकीकी मैनों में ही अगर कोई सच्चा काम भी करते हैं, इंडिया तो झूठ कर रहा है ना, सारा फ्रॉड कर रहा है, हम अगर हकीकी मैनों में भी कुछ कर लें ना, तो इंडिया में इंटरनली वो इतना खलफशार का शिकार हो जाएगा कि वो कभी पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र क्या, वैसी आम सी नज़र से भी नहीं देख सकेगा। अभी तो इंडिया के पास इतना फजूल टाइम है प्रोपेगेंडा का कि कभी वो कबूतर पकड़ लेते हैं, कभी वो टिड्डियाँ जा रही होती हैं उनको दहशतगर्द बना लेते हैं। है वो एक घटिया किस्म का और नीच किस्म का दुश्मन है हमारा, बहुत ही कैरेक्टरलेस किस्म का दुश्मन है हमारा। दुनिया का सबसे बड़ा रेप विक्टिम अगर कहीं पर है सबसे ज़्यादा तो वो हिंदुस्तान में। बट द इशू इज़ कि हमने कभी उनकी इन चीज़ों को एक्सपोज नहीं किया दुनिया के सामने।
हम लोग उन्हीं की फिल्में देख रहे हैं, उन्हीं के गिटों में बैठे हुए हैं, उन्हीं की वो बदबूदार एक्ट्रेसेस जिनकी शक्ल से घिन आती हो, उसको 1.5 करोड़ का मेकअप थोप के जब मीडिया पे लाया जाता है तो हम लोग, हमारी कौम उसकी गर्विदा हुई भी होती है। ये कौम को जब तक बंदे का पुत्र ना बनाया जाए, जब तक ये दानों के जलसों से और ये बटेरे और कुकड़ लड़वाने से बाज ना आए और कश्मीर की बहन के सर पे दुपट्टा देने का ना सोचें, इशू सॉल्व नहीं होगा। इंडिया ना प्लेट में रख के सर आपको नहीं देना, आपका घर है ना, मैंने कब्जा किया है, तो आप जितना मर्जी मिन्नतें तरले करें, मैंने नहीं देना जब तक आप मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर नहीं निकालेंगे। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर, इसके अलावा कुछ भी नहीं।